आइए हम मेंसुरेशन 3D का जितना पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़ते हैं। तो आज हम करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब समवर्तीय बेलन। तो ये एक तरह से बेलन है जिसकी ये होती है रेडियस, ये होती है त्रिज्या, ये पूरी होती है हाइट, ये पूरी क्या होती है हाइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमें पैरामीटर निकालना हो किसी भी क्रॉस सेक्शन का या सरकमफ्रेंस निकालना हो, सरकमफ्रेंस मतलब पूरे वाला, इसका पूरा ये चीज़ जो है इस ऊपर का नीचे का छोड़ के, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट की परिधि होती है 2 पाई आर। कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच ये पूरा होता है, ये पूरा ठीक। एरिया सॉरी, इसमें जो सरकमफ्रेंस है क्रॉस सेक्शन का, क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है ये वाला, ये वाला, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ठीक है। ये होता है पैरामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट की परिधि। अब एक होता है टोटल सरफेस, टोटल सरफेस में पूरे सारी चीज़ आ जाती है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में ये वाला भी ये वाले भी खुले हुए जो है, तो 2 पाई आर मतलब टोटल सरफेस एरिया में ये पूरा आ जाएगा, जो ये पूरा है, साथ में ये भी आ जाएगा, साथ में ये भी आ जाएगा, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो क्या बनता है ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। अब वॉल्यूम निकालना हो, इसका आयतन निकालना हो, आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, मतलब बेलन का आयतन क्या होगा इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 3.14 होता है, इंटू रेडियस कितनी दे रखी है 10, 10 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी 20, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6280, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर। कर्ड सरफेस एरिया जो कोई भी सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर और उसका कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है 660, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको पता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है किसी भी सिलेंडर का 660 और उसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, हमें उस बेलन का आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमें हाइट पता है, हमें पाई की वैल्यू भी पता है, हमें रेडियस नहीं पता, त्रिज्या नहीं पता, तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, जो हम क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, हिंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, कर्ड सरफेस एरिया मतलब वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है कितना 660, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच किसके बराबर हो गया 660 के 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, हाइट हमें पता है 15। अब रेडियस निकालने के लिए जो मल्टीप्लाई में ऊपर है ये नीचे डिवाइड में चले जाएंगे 660 के, और 7 जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 7। तो रेडियस आ गया हमारे 7। अब हम निकाल देंगे आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना 22/7 इंटू रेडियस हो गया 7 इंटू 7 इंटू हाइट होगी 15, तो कितना बन गया 7 से गया 7 कट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2310, इसका आंसर होगा 2310। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्ड सरफेस एरिया टू द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मतलब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है किसका, कर्ड सरफेस एरिया का, सिलेंडर के कर्ड सरफेस एरिया का, और अपॉन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक। मतलब और विद डायमीटर, जिसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। मतलब ये कह रहा है हमें रेशियो निकालना है किसका, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, बेलन का, अपॉन में कुल वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का, जिसकी हमें डायमीटर दे रखी है, जिसका हमें वृत्तीय दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कर्ड सरफेस एरिया वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल अपॉन में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया मतलब वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, अपॉन में टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, बच गया एच अपॉन एच प्लस आर। हाइट कितनी है 10, अपॉन में हाइट प्लस रेडियस 10 प्लस 14, सॉरी ये पूरा, ये जो हमारा डायमीटर है, डायमीटर बोले तो पूरा होता है वृत्त 2r की वैल्यू दे रखी है 14, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/2, बच गया 7।
तो 7 होगी रेडियस, तो 10 + 7 17, ये आंसर हो गया हमारा 10/17। आई होप आपको अच्छे से समझ में तो आया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि राइट सर्कुलर कोन समवर्तीय शंकु, समवर्तीय शंकु। तो ये हमारा एक शंकु है, ये हमारा एक कोन है जिसकी ये हाइट होती है, ये रेडियस होती है, ये स्लैंट हाइट होती है, मतलब ये तृतीयक ऊंचाई होती है जिसको एल से नोट करते हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन में हमसे कहे स्लैंट हाइट निकालो, मतलब तृतीयक ऊंचाई निकालो, एल से नोट करते हैं, इसको क्या हो जाएगा √r² + s², r² + s² करके √ निकाल देंगे। कर्ड सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr/l। और हमसे बोले टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr/r + l। और हमसे बोले वॉल्यूम निकालो, इसका आयतन निकालो 1/3 πr²h। तो अब देखो इफ़ द हाइट ऑफ ए कोन इज 7 सेंटीमीटर, मतलब कोन की हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर, मतलब शंकु का हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ सर्कुलर बेस इज 12 सेंटीमीटर, मतलब इसकी डायमीटर जो है सर्कुलर बेस का, मतलब जो ये सर्कुलर बेस है ना हमारा, कौन सा जो ये सर्कुलर बेस है, इसका डायमीटर पूरा वृत्त दे रखा है, इसका कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो वृत्त है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताना है, इसका वॉल्यूम मतलब आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का फॉर्मूला कहता है 1/3 πr²h। हमें पाई की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, हमें आर की वैल्यू भी नहीं पता, तो हमें डायमीटर की वैल्यू दे रखी है कितनी 12, तो मतलब 2r की वैल्यू दे रखी है 12, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितना आ जाएगी 12/2 6। तो अब इसमें उठा कर रख दो 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, इंटू में आर की वैल्यू 6 होगी, 6 × 6 × 7 सोल्व करेंगे 264 आ जाएगा, तो क्या आंसर होगा 264। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है